हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी यहाँ अरस्तु, और ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी जो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी हेरोडोटस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में हेरोडोटस को, ऑप्शन सी अरस्तु, और ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। यानी ऑप्शन सेम है, और यहाँ पे बी और सी थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको हमको ध्यान देना है कि ऑप्शन ए हेरोडोटस है, ऑप्शन बी अरस्तु है, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी क्या है? अलेक्जेंडर है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था। ऑप्शन ए में कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल, और ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो है वो कौन था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो था वो था कुत्ता। क्या? कुत्ता, यानी कुत्ता को सबसे पहले पाला गया था। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए, हम्म, कि इसमें क्या कहा है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, मतलब किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ऑप्शन ए में है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी में है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी में नव पाषाण काल, और ऑप्शन डी में क्या है? सिंधु सभ्यता। तो किस काल को हम लोग माइक्रोलिथ काल कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार और हथियारों का प्रयोग किया जाता था। चलिए क्वेश्चन 5 में है कि निम्नलिखित में क्या है कि निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की सिंधु सभ्यता में। तो सबसे अधिक मानव ने समय बिताया था वो कौन सा समय था? तो वो समय था पूरा पाषाण काल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न इज क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी। तो मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु खोजा था? लोहा, पीतल, तांबा या सोना? क्या? तो सबसे पहले जो खोजा गया धातु था वो था तांबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य है वो कहाँ पे मिले हैं? कुलडीहवा में, बुरजहोम में, मेहरगढ़ में या धौलावीरा में? तो सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है? चावल का साक्ष्य तो सबसे पहले मिला था मेहरगढ़ में। कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में चावल का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन, सॉरी, मेहरगढ़ में भी मिला था, यहाँ पे हम लोग कुलडीहवा भी कह सकते हैं। कुलडीहवा में भी चावल का साक्ष्य सबसे पहले मिला था। 8वां क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में ही, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 9वां प्रश्न है कि पहिए
का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, ऑप्शन क्या है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की ताम्र पाषाण काल? तो पहिए की जो खोज हुई थी वो हुई थी नव पाषाण काल में। कौन से काल में हुए थे? नव पाषाण काल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या कहता है कि 10वां में कहा जा रहा है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? कहाँ पर जो मानव था गड्ढे खोद करके निवास करता था? कोल्डिहवा में, बुरझोम में, मेहरगढ़ में या धौलावीरा में? तो मानव जो है गड्ढे खोद करके निवास करता था कहाँ? तो वह बुरझोम में, बुरझोम में। 11वां प्रश्न क्या है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, किनमें से कोई नहीं? तो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी गुफा जो था शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। भीमबेटका की जो गुफा थी किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध थी। 12वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है कि 13 में क्या है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीय स्थल से संबंधित है? तो जो राख का टीला जो है वो कौन से स्थल से संबंधित है? तो संगनकलू से, संगनकलू से, क्योंकि यहाँ पे राख का टीला मिला था। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहा जा रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन सी में है यानी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन बी खनिज और ऑप्शन डी जो है नदी के, ऑप्शन डी में क्या है? नदी, सोन नदी का उपागम स्थल। इसका सही आंसर क्या होगा? भीमबेटका जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है गुफाओं को शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं को शैल चित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे क्या थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक था, पूरा वनस्पति शास्त्र था, पुरातत्वविद था कि इतिहासकार था? तो ये जो था रॉबर्ट ब्रूस फुट था क्या था? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक था, भूगर्भिक वैज्ञानिक था, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी से, बुरझोम से, कोल्डिहवा से कि मेहरगढ़ से? तो उपमहाद्वीप की बात की जा रही है तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिली है वो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। तो 17वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड्डी से जो आभूषण हुआ है वो महदहा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा से, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में जब देखते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाणी युग और ऑप्शन डी है लौह युग। इसका सही आंसर क्या होगा? चारकोलिथिक युग किसे कहा जाता था? कौन से युग को चारकोलिथिक युग कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग कहा जाता था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था। कौन किया था? तो आपका ऑप्शन है नवपाषाणी युग, लौह युग कि थॉमस ने कि टेलर्स ने? इसका सही आंसर होगा थॉमस, क्योंकि थॉमस ने ही किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? थॉमस
सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 जब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि हम्म, भारत में किस शैला चित्र से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बघरिया से, भीमबेटका से, भितरैया से, कि आदमगढ़ से? सबसे अधिक जो चित्र प्राप्त हुआ है वो भीमबेटका से हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 21 जब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है? 21 में कहा जा रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले। कहाँ से? सराय नहार से, दमदमा से, मरदाहा से, कि लंघनाज से? तो एक ही कब्र में 3 कंकाल मिला। कहाँ से? तो दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र में 3 कंकाल मिला है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जब 22 को देखते हैं तो 22 में क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में अजंता, ऑप्शन बी में भीमबेटका, ऑप्शन सी में बाघ, और ऑप्शन डी जो है वो है अमरावती। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो कौन होगा? भीमबेटका। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका का जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में, सिंगापुर, फनी, अब्दुल्लागंज, रायसेन में? तो ये जो है भीमबेटका वो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। ऑप्शन ए में धौलावीरा, ऑप्शन बी में किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है जो कालीबंगा, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिला है? ये जो मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? 25 में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए में संस्कृति, पर्यटन, और ऑप्शन सी में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है मानव संसाधन विकास। तो यहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किसके का संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति का। किसका है? संस्कृति का। संस्कृति इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में है गुवाहाटी, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जो कहाँ स्थित है? तो वो है भोपाल में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि नवदा वैली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा वैली का उत्खनन किसने किया था? आपका ऑप्शन है के डी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी में बी एस वाकड़ ने, और ऑप्शन सी में है एच डी संकालिया ने, और ऑप्शन डी में क्या है? मार्टिमर विलेहर ने, विहेलर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एच डी संकालिया ने। एच डी संकालिया ने। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बुर्जहोम, क्योंकि बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपनी अच्छी तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।